हे गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपनी पाठशाला पर। और इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट नंबर 2, यानी ऊंचाई और दूरी का पार्ट नंबर 2। ये हमारी 84 डेज की टारगेट सीरीज का मैथ का पोर्शन होने वाला है, जिसमें हम एडवांस मैथ अब कवर कर रहे हैं। उसमें पहले ही परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और SICI हम कवर कर चुके हैं और टाइम और वर्क भी हम कवर कर चुके हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाएं। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, साथ साथ शेयर भी कर दें। तो ये दूसरा पार्ट जल्दी से शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दूसरा जो पार्ट होने वाला है उसमें जो है आपके दो डायग्राम बनेंगे, यानी दो एंगल होंगे। तो एक एंगल ये होगा और एक एंगल ये होगा। तो कुछ बातें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमेशा जो ये लाइन होगी, इसके यहाँ जो कोण बनेगा वो बड़ा होगा। यानी अगर मैं 60-30 की बात करूँ तो 30 यहाँ पर बनेगा, 60 यहाँ पर बनेगा। अगर मैं 45-30 की बात करूँ तो 45 यहाँ पर बनेगा और 30 यहाँ पर बनेगा। यानी बड़ा कोण हमेशा कहाँ पर बनता है? इस भुजा के पास में बनता है, क्योंकि इस भुजा के पास जितना आप जाते चले जाएंगे, यानी इस साइड के जितने पास को आप जाएंगे उतने ही बड़े कोण बनते चले जाएंगे। क्लियर है? तो अब देखिए कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है। हमारी जो एग्ज़ाम है, हमारी एग्ज़ाम में 3 पॉसिबिलिटी बनती हैं जो आती हैं। पहला है कि कोण जो है 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाए, यानी कोण ऐसा बन जाए कि यहाँ पर 30 डिग्री बन रहा है और यहाँ पर क्या बन रहा है? 45 डिग्री। तो जो ऊंचाई होगी वो क्या होगी? वो होगी d/2 √3 + 1। अब ये d क्या बला है? तो d जो है ये इनके बीच की दूरी है। अगर ये d है, देखिए ये d है, ये d है और ये h है। तो जो हाइट होगी किस वाले में? 30 और 45 में। तो 30 और 45 में जो हाइट होगी h बराबर होगा कितना? d/2 और √3 + 1 जो ऊंचाई होगी। तो अगर आप लोग फॉर्मूला याद कर सकते हैं तो फॉर्मूला याद करें, या फॉर्मूला क्या, ये एक ट्रिक ही है। और अगर नहीं कर सकते हैं तो जो पहली वीडियो में मेथड मैंने यूज़ किया है वो मेथड आप लोग यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी की। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि 45-60 डिग्री बन जाए। कैसे बनेगा? इसमें बनेगा ऐसे कि 45 डिग्री दूर बनेगा, 45 डिग्री दूर बनेगा यहाँ पर, और 60 डिग्री कहाँ बनेगा? पास में बनेगा। तो जो ये d ही रहेगा यहाँ से यहाँ तक। तो जो ऊंचाई होगी h बराबर क्या हो जाएगा? d/2 और 3 + √3, 3 + √3। क्लियर है? तो याद रखिए, जो 30-45 होगा उसमें √3 + 1 आएगा, और जो 45-60 होगा तो उसमें 3 + √3 आएगा। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या बनती है मेरी? तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है कि 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाए, यानी ये जो कोण बने ये 30 बने और ये कोण बने 60 डिग्री। तो जो ऊंचाई हो जाती है वो हो जाती है d/2 और √3। d/2 क्या है? d यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई है। क्लियर है? तो पॉसिबिलिटी याद रखेंगे, 30-45 बनेगा तो ये बनेगी, यानी d/2 √3 + 1। 45-60 बनेगी तो d/2 √3 + 3, और 30-60 बनेगी तो d/2 √3। क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले क्वेश्चन के साथ हम आ जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन में है कि सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो 45 से 30 डिग्री हो जाता है। तो जैसे ही 45 से 30 डिग्री हो तो आपको कौन सी पॉसिबिलिटी याद रखनी है? फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी याद रखनी है। तो जो परछाई है वो कितनी वृद्धि हो जाती है? 10 मीटर हो जाती है। यानी परछाई में वृद्धि ये हुई, यानी d की वैल्यू कितनी दे रखी है? d की वैल्यू 10 दे रखी है, यहाँ से यहाँ तक। और कोण जो बन रहा है वो 45 से कितना हो जाता है? 45 से हो जाता है वो 30। तो 45-30 वाली ट्रिक बन रही है। तो h बराबर कितना होगा? ये होगा d/2 और √3 + 1। d की जगह 10 रख देंगे तो 10/10/2 और √3 + 1,
यानी यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो यानी आंसर मेरा आ जाएगा 5√3+1। तो मुश्किल से 4 से 5 सेकंड लगेंगी, आपको जो है डायग्राम भी बनाने की आवश्यकता नहीं है। कैसे आवश्यकता नहीं है कि भाई डी दे दिया मेरा कि परछाई कितनी बढ़ रही है, 10 मीटर बढ़ रही है। 10 मीटर बढ़ रही है तो डी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 10 आई। अब 10 आई तो एच बराबर कितना होता है, d/2, 45-30 की कंडीशन में √3+1। तो d/2 यानी 10/2 और √3+1, यानी यहाँ पर कितना आ गया, 5√3+1। तो अगर ये ट्रिक आपको अच्छी लगी तो वीडियो को अभी के अभी लाइक करें और साथ साथ शेयर भी कर दें। तो इसके हिसाब से बच्चा कौन सा आंसर बन जाता है, डी इसका सही आंसर बन जाता है। एक बार फिर याद दिला दूं कि अगर 45-30 का जोड़ा है तो जो हाइट होगी वो कितनी होगी, d/2 √3+1। और अगर 45-60 का जोड़ा है तो जो हाइट होगी वो कितनी होगी, d/2 3+√3। 4 से 5 क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपके ये वैल्यू रट जाएंगी। और अगर पॉसिबिलिटी बनती है 30-60 की तो जो h होगा वो होगा d/2 √3, यानी एक में √3+1, एक में 3+√3 और एक में √3। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जमीन पर एक बिंदु से किसी मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण 45 है और उस दिशा में 60 मीटर चल रहे हैं तो उन्नयन कोण कितना हो जाता है। तो देखिए अब हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है, हमें पढ़ने की ज़रूरत है 60 मीटर, 45 डिग्री, 60 डिग्री। 45-60 का जोड़ा बन गया मेरा, 45 और 60 का जोड़ा बन गया। 45-60, डी की वैल्यू कितनी दे दी, 60 दे दी। तो 45-60 के जोड़े में जो एच होता है वो कितना होता है, ये होता है d/2 3+√3। क्लियर है। तो d की जगह 60 रखा, 60/2 3+√3। ये यहाँ कटा तो कितना आया, 30, यानी आंसर मेरा आ जाता है 30 ब्रैकेट में 3+√3। तो है शानदार जानदार ट्रिक। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर कौन सा आ जाता है, इसके अकॉर्डिंग आंसर आ जाता है मेरा डी आंसर आ जाता है। समझ में आया। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। समतल भूमि पर एक ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया 10 मीटर बढ़ जाती है, कब, जब 45 डिग्री से 30 डिग्री बन जाता है। 45 डिग्री से 30 डिग्री बन जाता है। तो यानी जो पॉसिबिलिटी है कौन सी बनेगी, वो पॉसिबिलिटी बनेगी पहले वाली। तो देख लेते हैं एक बार। तो 45-30 वाली जो पॉसिबिलिटी बनती है वो कौन सी बनती है, फर्स्ट वाली, यानी d/2 और √3+1। तो देखिए कैसे करेंगे। तो d कितना दिया है, 10 दिया है, कौन है 45 और 30, तो h बराबर कितना हो जाएगा, d/2 और √3+1। तो d/2 यानी कितना हो जाएगा, 10/2 और √3+1। तो यहाँ से 5 आ जाता है, यानी आंसर आ जाता है 5√3+1। तो एक बार ऑप्शन नंबर डी को आप सही कर लेंगे, 10√3+1 की जगह क्या आएगा, 5√3+1। तो इसका जो आंसर आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है 5√3+1। क्लियर है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि समतल भूमि से एक बिंदु पर किसी मीनार का शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, 30 डिग्री, और 20 मीटर जाने पर कितना हो जाता है, 60 डिग्री। इसका मतलब ये है कि डी का मान तो दे रखा है मुझे 20 और जोड़ा मेरा बन रहा है 30-60 का, और 30-60 का जोड़ा बनता है तो h बराबर कितना होता है, d/2 और √3। तो d/2 यानी 20/2 और √3, 20/2 यानी कितना आ गया, 10√3 मेरा आंसर आ जाता है। 10√3 मेरा आंसर आ जाता है, यानी इसके अकॉर्डिंग सी मेरा आंसर आ जाएगा। तो वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और साथ साथ शेयर भी करते रहें। 5th क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन ये है कि भाई यदि
सड़क के 2 क्रमिक किलोमीटर, 2 क्रमिक किलोमीटर यानी जिनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, वो 1 किलोमीटर हो। क्लियर है। तो कह रहा है कि गुब्बारे जो हैं उनका उन्नयन कोण 30 और 60 डिग्री है, तो गुब्बारे के तल से उनकी ऊंचाई बतानी है। तो 1 किलोमीटर यानी यहाँ पर 1000 मीटर, 1000 मीटर। और यहाँ पर कोण कितना बन गया, यहाँ पर बन गया 60 और 30। क्लियर है, 60 और 30। तो देखिए कैसे करेंगे। जो कोण यानी जोड़ा मेरा क्या बन गया, जोड़ा तो बन गया 60 और 30 का, और जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 1000। क्लियर है। तो होगा d/2 √3 यानी 1000/2 √3 यानी कितना आया, 500 √3 मेरा आंसर आ जाता है। तो 20 का बी एक बार गलत मिस्टेक से जो है 50 √3 लिखा गया, परंतु 500 √3 है ये, यानी 20 का सही आंसर हो जाता है, यानी 500 √3 इसका सही आंसर हो जाता है। क्लियर है। तो कैसी लगी ये ट्रिक कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी कर दें। और अब जो है इसका एक पार्ट और रहा है हाइट एंड डिस्टेंस का, तो उसको हम आने वाले सेशन में पूरा कर देंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और बने रहें इसी तरह हमारे चैनल पर। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। मिलेंगे एक और नए शानदार जानदार सेशन के साथ, किसी और एक टॉपिक को धुआं करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।